आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 12 आई के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को यानी ये वाला सवाल को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है, तो इसमें दूसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी, तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ। तो पहले इसमें देखिए एक दुकानदार ने एक किताब कितने में खरीदी थी, 10 रुपये में। तो जब कोई व्यक्ति सामान को खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हम इसे कहेंगे 10 रुपये है। अब खरीद कर उसे बेच दिया तो जितने रुपये में बेचा वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि यहाँ पर पहले क्या किया है, उसने खरीदा है, तो लिखेंगे किताब क्या खरीदा है। यहाँ पर देखिए एक किताब, तो एक किताब खरीदा है तो लिखेंगे किताब का क्रय मूल्य। किताब का क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 10 रुपये था, तो 10 रुपये। देखिए यहाँ पर 10 रुपये खरीदा, अब 11 रुपये में बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे किताब का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना था, 11 रुपये। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। इसमें देखिए कहा है लाभ पूछा है कि कितने प्रतिशत, हाँ वही लाभ प्रतिशत पूछा है। तो पहले यहाँ पर हम लाभ निकालेंगे, उसके बाद ही लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी जितने का बेचा है उसमें से विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे जितने का खरीदा था, क्रय मूल्य को। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपये, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 10। तो अब बराबर देखिए 11 में से 10 घटाएंगे कितना आ गया, 1, यानी 1 रुपये का इसे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये लाभ बराबर कितना निकल गया, 1 रुपया। अब देखिए इसके बाद प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाएंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100/, क्रय मूल्य। तो देखिए बराबर लाभ कितने का है, 1 रुपये का, गुणे ऊपर देखिए 100 है तो 100/, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखिए 10 रुपये था, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। अब देखिए 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और बटे नीचे कितना है, 10। 10 से देखिए 100 को काटेंगे तो 10 दाम में 100, यानी 10% आएगा। यानी प्रतिशत लाभ बराबर कितना आ गया, प्रतिशत लाभ बराबर 10 रुपये। 10% आएगा ना, परसेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए दिया है, एक व्यापारी ने 10 किग्रा घी 1500 में खरीद कर उसे 200 प्रति किग्रा के भाव में बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए एक व्यापारी है, पहले यहाँ पर कितना खरीद रहा है, 10 रुपया, 10 किलो यानी 10 किग्रा का मतलब 10 किलो घी खरीद रहा है कितने रुपए में, 1500 में, लेकिन बेच कितने रहा है, 200 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से, यानी 200 प्रति किग्रा मतलब हर एक केजी पे। तो देखिए 10 किग्रा, पहले 1 किग्रा का इसमें मूल्य निकालेंगे। तो पहले देखिए इसे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे घी का, देखिए मूल्य कितना है पूरे घी का, 1500। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे घी का मूल्य कितना है, या घी का क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य यानी खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य पूरा है कितना, 1500 रुपये। अब लिखेंगे 200 रुपये, देखिए 200 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेच रहा है, तो 200 रुपये प्रति किग्रा की दर से घी का यहाँ पे क्या निकाल रहा है, मतलब बेच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 200 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेच रहा है, और उसने खरीदा कितने का था, यानी यहाँ पे देखिए 10 किग्रा घी खरीदा है कितने रुपए में, 1500 में। 1500 में कितना खरीदा है, 10 किग्रा घी। लेकिन अब देखिए 200 रुपये में क्या कर रहा है, 200 रुपये में प्रति किग्रा में बेच रहा है, और खरीदा कितना था, 10, यानी 10 किलो खरीदा था।
तो 1 किलो कितने का बेच रहा है, 200 का, तो 10 किलो कितने का बेचेगा, तो 200 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2 यानी 2000 आ जाएगा। तो 2000 रुपये निकल गया, यानी यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपये। अब देखिए इसका क्या ज्ञात करेंगे, अब इसके बाद इसका देखिए विक्रय मूल्य भी निकल गया 2000, और इसका घी का क्रय मूल्य कितना निकला, 1500। तो देखिए प्रतिशत लाभ का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर लाभ कितना है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य देखिए कितना निकला है, विक्रय मूल्य 2000 है। तो पहले देखिए इसका लाभ यहाँ पे निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य 2000 है, तो यहाँ पर 2000 माइनस क्रय मूल्य कितना था, यानी 1500 का खरीदा था, तो 1500। अब देखिए इसको घटा देंगे 2000 में से 1500, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपये, यानी 500 रुपये इसका क्या निकल गया, लाभ। अब देखिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लाभ कितना है 500 और गुणे 100 है तो 100। अब बटे क्रय मूल्य कितना है, यानी खरीदा कितने का था, 1500 का, तो 1500। अब देखिए इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 15 से अगर इसको काटे तो कट जाएगा, 5 से अगर काट लेते हैं, 15 इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 2 0 है तो 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कितना आ गया, 100 और बटे 3। अब देखिए 3 का 100 में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 3 तिरके कितना हो जाएगा, 9, बचेगा कितना, 1। अब फिर देखिए 0 है तो 0 उतारेंगे, फिर भाग दे देंगे, 3 तिरके 9 और बचेगा 1, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 33 देखिए इधर है तो 33 को ऐसे लिखेंगे और एक नीचे है तो ऊपर लिखेंगे और बट्टे, अब 3 को क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, तो इतना प्रतिशत इसका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि इसको और लेकर जाएंगे तो 3 ही 3 ऐसे ही बार बार आएगा, तो इसको हम ऐसे सही के रूप में लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक हीटर 180 रुपये में ख़रीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर एक हीटर है जो कि 180 रुपये में ख़रीदा गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी यहाँ पर लिखेंगे तीसरा का, यानी कौन सा सवाल कर रहे हैं, तीसरा का लिखेंगे यहाँ पर पहले कि हीटर का क्रय मूल्य, हीटर का क्रय मूल्य बराबर कितने खरीदा है, रुपये 180 का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हीटर का विक्रय मूल्य, हीटर का विक्रय मूल्य कितना है, देखिए 180 का खरीदा है और 160 रुपये में बेचा है, तो 160 रुपये में बेचा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या करेंगे, हीटर का क्रय मूल्य 180 रुपये, हीटर का विक्रय मूल्य 160 रुपये, तो इसमें हानि प्रतिशत पूछा है, यानी हानि वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऐसे भी हम देखिए बता सकते हैं, क्योंकि देखिए खरीदा 180 रुपये में लेकिन बेच कम रुपये में रहा है, यानी 20 रुपये इसका हानि हो रहा है, तो यहाँ पर हम फार्मूला से करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य रहेगा, पहले क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 180 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 160, घटा देंगे तो कितना आ गया 20 रुपये, यानी हानि बराबर कितना निकल गया 20 रुपये। अब देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हानि प्रतिशत वाला यहाँ पर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा, देखिए हानि कितना है, हानि 20 रुपये का और गुणे 100 है तो 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 180 रुपये का, देखिए 0 0 कट गया। अब देखिए इसका गुणा करेंगे या ऐसे काट सकते हैं, 2 दाम में 20 और इसे काटेंगे 2 9 18। अब देखिए ऊपर कितना आ गया, 10 दाम में 100 और नीचे कितना बचा 9, देखिए 10 का 10 में गुणा किए 100 और नीचे कितना है 9। अब 9 से देखिए अगर 100 में भाग दें, 9 से 100 में भाग दे तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 एक कम
9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और 0 है तो 0। और देखिए 9 कम 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, यानी इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं। 11 को पहले लिखेंगे और फिर 1 देखिए नीचे है तो इसको ऊपर लिखेंगे और बटे 9 देखिए इधर है तो इधर लिख देंगे, यानी 11 से 1/9%, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इतना प्रतिशत आएगा। अब देखिए आगे सवाल दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये दूसरा तीसरा चौथा, यानी चौथा सवाल कर चुके हैं और पाँचवा देखिए भी करना है। तो देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर तो हम पहला दूसरा तीसरा डालते जा रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से देखिए आप लोग डाल लीजिएगा दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। ये दूसरा नंबर का सवाल है, ये तीसरा है और ये वाला चौथा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, पाँचवा सवाल यहाँ पर करेंगे, पाँचवा सवाल का हल। तो यहाँ देखिए पाँचवा सवाल दिया है, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बताना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक घड़ी का पहले रुपया कितना दिया है, 360 रुपये में खरीदी गई, तो खरीदी गई यानी विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपये। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है, रुपये 360। और देखिए 360 रुपये हैं। अब उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, देखिए प्रतिशत लाभ दिया है, देखिए लाभ दिया है 10%, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर कितना दिया है, 10%। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना है, 10%। तो 10% हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, यानी कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। ये देखिए फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाला फार्मूला आप नहीं लिखा है। तो लाभ प्रतिशत और गुणे क्रय मूल्य और बटे 100। और देखिए लाभ प्रतिशत कितना है, 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10 और गुणे क्रय मूल्य कितना है, 360, तो 360 बटे नीचे कितना है, 100। तो अब इसको हल करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया है, यानी कितना आ गया, 36 रुपये, यानी कुल लाभ कितना निकल गया, 36 रुपये। तो देखिए हमें ज्ञात का करना है घड़ी का विक्रय मूल्य, तो लगाएंगे यहाँ पर घड़ी का विक्रय मूल्य। घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, घड़ी का विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य और प्लस में जो लाभ निकला है वो, ये क्या निकल जाएगा, यानी इसका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था, यानी खरीदा कितने में था घड़ी, तो खरीदा था घड़ी यहाँ पर देखिए निकला है यहाँ पर 360 रुपये में खरीदा था, यहाँ पर 360 रुपये में, प्लस लाभ निकला है 36 रुपये का। अब इसको जोड़ देंगे 360 और 36 तो कितना हो जाएगा, 396, यानी 396 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब इसके और सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।